लूट लो इस गांव को, कोई भी बच के जाने ना पाए। इनकी आंखों में मृत्यु का भय दिखना चाहिए। हमला! कोई भी बच के जाने ना पाए। फसलों में आग लगा दो, गांव में अनाज का एक भी दाना बचना नहीं चाहिए। जला दो सब, आग के हवाले कर दो। उधर पास के नगरों में अनजाने हमले हो रहे थे, गांव के गांव उजाड़े बर्बाद किए जा रहे थे। तो इधर तक्षशिला विद्यालय में आज दीक्षांत समारोह था। पूरे विश्वविद्यालय में उत्सव का माहौल था। सभी छात्र एक विशाल सभागार में उपस्थित थे और कुलपति दीक्षांत यज्ञ में भाग लेने के लिए सभागार में पहुंच चुके थे। आज इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं आप सभी से कुछ शब्द कहना चाहता हूं। आप सभी ने इस विश्वविद्यालय में जीवन का एक स्वर्णिम समय बिताया है और आज आप सभी यहां से मूल्यवान शिक्षा लेकर लौट रहे हैं। आज के पश्चात अब आप सभी के कंधों पर इस शिक्षा को अपने कर्तव्यों में बदलने का भार होगा। इसलिए आज हमें यह प्रण लेना चाहिए कि यहां से जाने वाला हर छात्र अपने अपने राज्यों और नगरों में जाकर अपने कर्तव्यों का पालन करने का हर संभव प्रयास करेगा। आज यह विश्वविद्यालय आप सभी को स्नातक घोषित करता है और यह आशा करता है कि आप सभी छात्र सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहेंगे और अपने कुल और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। इसी के साथ ही मैं एक घोषणा और करना चाहता हूं कि आज आप सब तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से अपने अपने नगरों को लौट जाएंगे, परंतु आप में से एक स्नातक से हम अपेक्षा करते हैं कि वो यहीं रहकर इस विश्वविद्यालय को दिशा दे और हमारा वो स्नातक है चाणक्य। अब से चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य नियुक्त किए जाते हैं और विश्वविद्यालय आशा करता है कि चाणक्य अपने ज्ञान से राष्ट्र की भावी पीढ़ियों को योग्य नागरिकों में बदलने में अपना योगदान देंगे। अब मैं चाहूंगा कि चाणक्य स्वयं कुछ शब्द कहें। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि तक्षशिला जैसे महान शिक्षा केंद्र ने मुझे आचार्य का महत्वपूर्ण दायित्व दिया। मुझे आज भी वो दिन स्मरण है जब इस विश्वविद्यालय ने मुझ अनाथ बालक को अपनाया था। मैं ये आजीवन नहीं भूल सकता। आज यदि मैं अपने विश्वविद्यालय को, इस अनाथ बालक को ऐसी अमूल्य शिक्षा के लिए धन्यवाद ना दूं तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा। साथ ही यह मेरे लिए बहुत भावुक क्षण भी है कि जिनके साथ मैं शिक्षित हुआ और जो अब तक मेरे साथ रहे, जिन छात्रों के साथ मैंने अपना बचपन यहां बिताया, वो सभी आज यहां से जाकर इस भारत भूमि के काम आएंगे। आज इस सभा से कोई मागध, मालव, लिच्छवी, कुरु या पांचाल नहीं बल्कि भारतीय जाएंगे। हमारी मातृभूमि राजनीतिक रूप से अनेक नगरों या राज्यों में अवश्य बटी है, परंतु सांस्कृतिक रूप से वो मात्र भारतीय है। स्मरण रहे कि यदि हमने भारतवर्ष को जनपदों की सीमाओं के आधार पर बांटने का प्रयास किया तो यह बाहरी शक्तियों के लिए प्रवेश करने का खुला निमंत्रण होगा। हमें जनपदों की राजनीति से वशीभूत होकर मानव को मानव से तोड़ने का नहीं अपितु जोड़ने का प्रयास करना है। जैसा कि हमारा दर्शन कहता है कि मानव का ईश्वर से एकाकार निश्चित है, परंतु उससे पहले मानव का मानव से एकाकार तो हो। पुनः स्मरण करा दूं कि जब स्नातक यहां से निकले तो शिक्षा और ज्ञान के साथ साथ इतना आत्मविश्वास भी साथ लेकर जाएं जिससे वो राष्ट्र कल्याण में अपना सर्वस्व लगा सकें। मां भारती तुम्हें पुकार रही है, उत्तिष्ठ भारतः। स्नातकों,
आज से आप सभी को भिक्षा लेकर जीवन यापन नहीं करना, अपितु उस समाज के कल्याण के लिए कार्य करना है जिसने आज तक आपको भिक्षा देकर पाला। इसलिए मैं सभी स्नातकों से आग्रह करूंगा कि अब सभी छात्र नगर भ्रमण पर जाएं और दोबारा उसी समाज को एक नई दृष्टि से देखें। जिस क्षण से आप सभी स्नातक हुए हैं, उसी क्षण से आपको समाज को एक नई दृष्टि से देखना है। जो ज्ञान अभी तक आपने शास्त्रों से ग्रहण किया, अब उसे प्रयोग करने का समय आ गया है। मां भारती आप सभी का कल्याण करे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दीक्षांत समारोह पूरा हो जाने के बाद सभी छात्रों को नगर भ्रमण पर निकलना था, तो सब छात्र अलग अलग दिशा में बिखर गए। इनमें से एक दिशा चाणक्य की थी, जिस पर वो चले जा रहे थे। ये नियति ही है कि आज जहां ये सब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, मैं नहीं जा सकता। संभवतः नियति ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा हो। इतने वर्षों में मैं भिक्षाटन के लिए नगर में जाता ही रहा हूं, तो आज का अनुभव कुछ अलग होना चाहिए। आज मुझे सीमावर्ती गांव के लिए निकलना चाहिए। ये गाड़ियों में सवार इतने सारे लोग कहां से चले आ रहे हैं, और इन्हें देखकर लगता तो नहीं है कि ये तक्षशिला के नागरिक हैं। अवश्य ही आसपास कहीं कुछ असाधारण घटित हुआ है। तक्षशिला नगर की सीमा पर पहुंचते ही चाणक्य को बड़ी संख्या में गाड़ियां तक्षशिला की ओर आते दिखी और वो चौंक गए। उन गाड़ियों में स्त्री पुरुष बच्चे सब थे। गाड़ियों को देखकर लगता था जैसे वो अपना सब कुछ समेटकर कहीं से भागे चले आ रहे हो। चाणक्य को लगा कि इतनी संख्या में लोगों का पलायन कोई साधारण बात नहीं हो सकती।